नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जादुई राम नाम। ये वीडियो है राम नाम के जपने के प्रभाव से कई सारे लोगों ने अपनी टेस्टिमनीज़ दी हैं ऑनलाइन उसके ऊपर कि कैसे उनका कर्ज़ा या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें वो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं वो ठीक हो जाता है, वो हट जाता है। और ये लिटरली उस वक्त किसी मैजिक से कम नहीं लगता। इस सब्जेक्ट पे वीडियो मैं बहुत पहले से बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने ये सोच के नहीं बनाया कि कहीं ये ना लगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि राम राम जपो और आपको पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे मास्टर बहुत खूबसूरत कहते हैं कि जब आपको राम नाम जपने से और भी बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं तो फिर आप सिर्फ पैसे ही क्यों मांगो। फिर भी ये देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी क्राइसिस सिचुएशन में होता है तो राम नाम लगातार निरंतर जपने से उसकी जो क्राइसिस है वो सॉल्व हो जाती है। ये मेरे साथ बहुत दफ़े हुआ है, मेरे खुद के साथ तो इतनी बार हो चुका है कि मैं हर बार हैरान हो जाती हूँ। और जब भी उस टाइम पे मुझे उस सिचुएशन में राहत मिलती है तो बहुत ही मैजिकल तरीके से चीज़ें होती हैं। एक ये स्वामी जी ने लिखा है बहुत ही अच्छा, एक स्टैंजा है कि राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। तो यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो भी हमारी सुविधाओं की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, मिलती रहती हैं। और देखिए, एक जगह ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे ये मेंशनड है, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। तो जब हमारा मन किसी विघ्न में, किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, किसी दुख में फंस जाता है, और भक्तों को ये चीज़ पता ही होगी, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जब भक्त दुखी होता है तो जाता तो भगवान के पास ही है। और भगवान को उसे ये भी नहीं बताना पड़ता कि भाई मुझे प्रॉब्लम क्या है, वो खुद ही समझ जाते हैं, वो खुद ही जानते हैं। तो अगर उस समय भी एकदम निष्काम भाव से, मैंने तो ये भी देखा है कि अगर आप निष्काम भाव से भी नहीं, कंडीशनली भी अगर आप उनसे हेल्प मांग के जाप करते रहो निरंतर, आपको नहीं लग रहा कि आपको कहीं से भी हेल्प मिल सकती है, कहीं से काम आ सकता है, कहीं से कोई सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो मैं अपना बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा मेरे आसपास भी जिनको मैंने ये रेकमेंड किया वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में थे, किसी सिचुएशन में थे, तो मैंने उनको बोला कि सब कुछ छोड़ दो, बस नाम जपते रहो, लगातार जपते रहो, और आपका जो भी प्रॉब्लम है ज़रूर सॉल्व होएगा। और लोगों का हुआ, लोगों ने मुझे थैंक यू भी बोला। और धीरे धीरे जैसे एक दो बार अननोइंगली हुआ मेरे साथ भी कि मैं किसी सिचुएशन में थी, क्राइसिस में थी, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैं माला पकड़ के बैठ गई, माला ही एक सहारा है बोल के। कि ऐसा भी हुआ कि बहुत हाथ पैर भी मारे, बहुत चीज़ें ट्राई भी करी, नहीं हुई। अब एक हीलर होने के नाते, एक थेरेपिस्ट होने के नाते मुझे तो ये लगता है कि मुझे अपनी हीलिंग खुद ही करनी है। जो भी थेरेपी मैं दूसरों की करती हूँ मुझे खुद भी करनी होती है। और ऐसा तो होता नहीं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक मेरी फ्रेंड है, वो बार बार ये कहती है तुझे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, तेरी लाइफ में कैसे कुछ हो सकता है, तू तो औरों की काउंसलिंग करती है, औरों की मदद करती है। तो मैंने कहा कमाल की बात करते हो तुम, तो ऐसे करो जैसे मैं बादलों के ऊपर बैठी हूँ। ऐसा कुछ ही नहीं है, हम सब ऑर्डिनरी लोग हैं, हम सब के ऊपर विपत्ति आती है, हम सबको चैलेंजेस आते हैं। जब भगवान को आते हैं चैलेंजेस, आप कितनी भी कहानियाँ उठा लो, शिव महापुराण देख लो, कृष्ण जी की कहानी पढ़ लो, आप श्री राम की कहानी पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, जब भगवानों को भी धरती पे आके दुख भोगना है, उनको भी चैलेंजेस को देखना है। शायद भगवान दुख नहीं भोगते इसीलिए वो भगवान है, वो दुख को दुख की तरह नहीं लेते। यही फ़र्क है एक नॉर्मल इंसान में और भगवान में। तो भगवान होता भी वही है, जिसके अंदर कोई डिज़ायर नहीं रहती, वो भगवान की एनर्जी को चैनल करने लग जाते हैं लोग। तो सुविधा सुविधि बने बनाव, राम नाम मन तप्त बुझावे। एक तो मन को उस टाइम पे जब आप क्राइसिस में होते हो तो शांति चाहिए होती, पीस चाहिए होता है, आपको कुछ अच्छा फील होगा तभी तो आप कुछ अच्छा सोचोगे। जब आप क्राइसिस में होते हो, दुखी होते हो और नाम जपते हो तो आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाता है। मेरे हिसाब से तब तक जपते रहो जब तक पीसफुल नहीं होते, इधर उधर मत जाओ, डिस्ट्रैक्ट मत हो। सुधा रस सींच शांति ले आवे, सुधा रस सींच, हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है, जैसे पौधे की सिंचाई होती है वैसे सुधा रस से आपकी सिंचाई हो जाती है और शांति आपके अंदर आ जाती है। उसका ये इफ़ेक्ट, उसका ये इम्पैक्ट है कि जब आप भाव से राम राम जपते हो, प्रेम से राम राम जपते हो, फेथ के साथ राम राम जपते हो, तो सुविधा सुविधि बने बनाव, बहुत ही बढ़िया शब्दों में, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में स्वामी जी ने लिखा है। तो ये तो मुझे लगता है अबेंडेंस कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि जब हम
लो होते हैं तब हमारी जो माइंड की जो हैबिट होती है वो लिमिटेड मेंटालिटी, यानी कि जब हम ईगो से सोचते हैं, हम अपना दिमाग ही यूज़ करते हैं, वी आर इन लैक एंड लिमिटेशन। जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती तब भी हम वांट में होते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से, यानी कि वी वांट समथिंग, या हमारी ये सोच है कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। नाम जपने से एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन चली जाती है, आपकी जो लैक और लिमिटेशन वाली माइंडसेट है उस पर क्रॉस लग जाता है और आप अबेंडेंस कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। तो ये होता है, और शायद इसीलिए ये मेरी फीलिंग है, लोगों ने टेस्टिमनीज़ दिया ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों ने, कि उनके कर्ज़े जो है वो चुक गए, उनको रिलीफ मिल गया। मान लो अगर कर्ज़ा नहीं भी चुका तो जिसने डेट दिया है वो खुद ही फ़ोन करके बोल देता है कि चलो ठीक है मेरा काम हो गया, अब आप बाद में दे देना, या कोई और रिलीफ मिल जाता है, कहीं और से रिलीफ हो जाता है। क्योंकि राम नाम एक सुरक्षा मंत्र भी, एक रक्षा मंत्र भी कहते हैं, तो वो आपको नेगेटिविटी से भी बचाता है। कई बारी लोग कर्ज़े में जाते ही इसलिए बिकॉज सर्टन टाइप की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे होते हैं। जहाँ नेगेटिविटी होती है वहीं पे बोरोइंग होती है। आप देखिए पूरा विश्व है एक्चुअली में देखा जाए तो 95% लोग लोन में या किसी न किसी कर्ज़े में डूबे ही हुए हैं। राम नाम जपने वाले फियर फ्रीक्वेंसी को टैप ना करके लव फ्रीक्वेंसी को टैप करने लग जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर शांति आ जाती है, पीस आ जाता है, फेथ आ जाता है, रिलैक्सेशन आ जाता है, और फिर उनका दिमाग भी चलता है। ये तो अब आप बाद में सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है, बट पहले तो यही होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बाकियों ने भी लिखा है। तो अगर आप भी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में या किसी कर्ज़े में या किसी प्रॉब्लम में, ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम में फंसे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सच्चे दिल से भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ, बिना किसी लालच के, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना अपसेट हुए, प्रेम के साथ आप नाम जपिए। और आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग ऑन दिस। तब तक जपते रहिए दोस्तों जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। पीछे मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो 2-3 दिन तक लगातार जपता रहा और लिटरली उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल मैजिकल तरीके से सॉल्व हुई। पैसों की ही प्रॉब्लम थी, दूर दूर तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी मदद कर सके, और मुझे गाइडेंस में बोला गया कि आप उसकी मदद मत करो। मैं कर सकती थी, फिर मैंने जब पूछा, मैंने गाइडेंस मांगी, स्पिरिट गाइड्स ने बोला मत करो क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये खुद ही सॉल्व कर लेगा और नाम जप के ही करेगा, और नाम जप के करना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ही विल ऑल्सो हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आज अगर आप उसकी हेल्प कर दोगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, को डिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएगा, हर बार किसी ना किसी से उम्मीद लगाएगा। तो लेट दिस पर्सन हैव ऑल हिज उम्मीद्स विद राम मंत्र, राम नाम ओनली। तो ऐसा जब मुझे गाइडेंस में आया, रीडिंग में आया, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं इनकी मदद नहीं करूँगी, और फिर वही हुआ। 3-4 दिन बाद उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और मैजिकली किया और बहुत अच्छे से किया, और आज वो भी ये कहते हैं कि हाँ, नाम जपने से वाकई में जादू होता है। तो इसी बात पे मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।